ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण। और श्री वाल्मीकि रामायण और इसका चैप्टर 57। 57 नंबर जो चैप्टर है इसमें हम लोग चर्चा किए थे अभी तक वर्ष नंबर 21 तक। त्रिशंकु त्रिशंकु का इच्छा हुआ कि वो अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता। और इसके लिए पहले वो वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनको ऐसा यज्ञ करवाएं जिसके मदद से वो स्वर्ग जा सके। वशिष्ठ मुनि मना कर देते हैं क्योंकि त्रिशंकु उसके लिए योग्य नहीं थे उस यज्ञ को करने के लिए। फिर त्रिशंकु वशिष्ठ मुनि के पुत्रों के पास जाते हैं, 100 पुत्र हैं, और उनको बोलते हैं कि आप जो है मुझे यज्ञ करने में मदद करिए। मेरा इच्छा है कि मैं अपने शरीर के साथ स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो ये सुन करके जो वशिष्ठ मुनि के पुत्र हैं वो भी बहुत क्रोधित होते हैं, बोलते हैं कि वशिष्ठ मुनि तो उनके गुरु थे त्रिशंकु के, इक्ष्वाकु डायनेस्टी में आने वाले त्रिशंकु राजा हुए। बोले आप अपने गुरु की आप आज्ञा का अवहेलना कर रहे हो, और गुरु ने जब आपको मना कर दिया है कि आपको ये नहीं करना है, फिर भी आप जो है अन्य किसी के पास जाकर के प्रयास कर रहे हो कि जाना है, तो धिक्कार है। इस प्रकार से कंडेम कर दिए पूरी तरीके से। अब इस अध्याय में वर्णन है कि किंग त्रिशंकु कर्स्ड। फिर भी त्रिशंकु जो है इच्छा को छोड़ते नहीं है, तो फाइनली त्रिशंकु को श्राप मिल जाता है इसके कारण। ततस्त्रिशंकोर वचनम श्रुत्वा क्रोध समन्वितम ऋषिपुत्र सतम राम राजानम इदमब्रवीत। O Rama, hearing Trisanku's words, the 100 sons of the sage Vasishtha spoke these words filled with anger to the king. हे राम, त्रिशंकु के शब्दों को सुन करके जो वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र हैं क्रोधित होकर के इस प्रकार से बोलते हैं। हाँ। प्रत्याख्यातो हि दुर्बुद्धे गुरुणा सत्यवादिना तम कथम समितक्रम्य शाखांतरम उपेयिवान। O unintelligent one, you have been rejected by your truthful guru. How dare you transgress him and seek the shelter of others? तो ये वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र स्पष्ट बता देते हैं त्रिशंकु को कि आप के गुरु कौन है, वशिष्ठ मुनि हैं। उन्होंने आपके इस प्रपोजल को जब अस्वीकार किया है, तो आप कैसे ये साहस कर सकते हो उनकी आज्ञा के विरोध में जाकर के अन्य किसी के पास जाकर के इस यज्ञ को करने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि अगर कोई प्रामाणिक गुरु होते हैं जो वास्तविक रूप में वैदिक शिक्षा के आधार पर शिक्षा प्रदान करते हैं, कार्य कराते हैं, तो अगर वो हमको कुछ करने को प्रोत्साहित करते हैं तो हमको करना चाहिए, और कुछ नहीं करने को प्रोत्साहित करते हैं तो हमको उसको नहीं करना चाहिए। इक्ष्वाकुनाम ही सर्वेषां पुरोधा परमो गुरु
न चातिक्रमितुं शक्यं वचनं सत्यवादिना। For all the descendant of Ikshvakus, their priest Vasishtha is their supreme guru. You cannot transgress his instructions, for he speaks the truth. तो वशिष्ठ मुनि स्पेशली इक्ष्वाकु महाराज से लेकर के जितने भी उनके वंशज आए राजा, उस इक्ष्वाकु डायनेस्टी में, उसी में फिर आगे चल के भगवान रामचंद्र आते हैं त्रेता युग में। तो सभी राजाओं के लिए वशिष्ठ मुनि उनके सुप्रीम गुरु, जो है मुख्य गुरु के रूप में कार्य किए। यानी ही इज सो लर्नेड एंड सो सीनियर बाय एज ऑल्सो, उम्र से भी इतने सीनियर हैं हजारों वर्ष से। और हमेशा इक्ष्वाकु डायनेस्टी में कई पीढ़ियों तक उन्होंने जो है मार्गदर्शन दिया है। तो इसलिए ये जो वशिष्ठ मुनि के पुत्र हैं वो स्पष्ट बोल रहे हैं, इसलिए आप उनके जो आदेशों को ट्रांसग्रेस नहीं कर सकते, आप उनके आदेश के विरोध में नहीं जा सकते। त्रिशंकु भी उसी लाइन में एक राजा हुए जो वशिष्ठ मुनि के पास गए और बोले कि मुझे इसी शरीर में या ऐसा यज्ञ कराइए आप किसी शरीर के साथ में स्वर्गों को प्राप्त कर सकूं। तो उस यज्ञ को करने के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस व्यक्ति में, तो वो नहीं था त्रिशंकु में। तो उसके ऊपर विचार करते हुए वशिष्ठ मुनि जो है उनको मना कर देते। लेकिन इनका इच्छा तीव्र था, इसलिए ये फिर वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों के पास जाते हैं, बोलते हैं आप कराइए। वशिष्ठ मुनि मना कर दिए तो आप कराओ। तो वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र उनको इस प्रकार से फटकार लगाते हैं कि आप या वशिष्ठ मुनि के द्वारा जो आदेश दिया गया उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। वो सुप्रीम गुरु हैं, आपके पूरे डायनेस्टी के गुरु हैं। दे वांटेड टू कन्वे एज ए डिसेंडेंट ऑफ इक्ष्वाकु यू कैन नॉट ट्रांसग्रेड योर प्रीस्ट वशिष्ठ। असख्यम इति चोवाच वशिष्ठो भगवान ऋषि तम वयम वै समाहर्तुम क्रतुम सक्ता कथम तव। How can we be capable of undertaking your sacrifice that the powerful sage Vasishtha has said is impossible to be executed by? तो वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र हैं, स्पष्ट बोल दिए कि आप हमसे कैसे आशा कर सकते हो इस यज्ञ को कराने के लिए, अगर हमारे पिता जो कि बहुत पावरफुल सेज हैं वशिष्ठ भगवान ऋषि, उन्होंने जब इसको असंभव बोल दिया आपके लिए, तो हाउ कैन वी बी कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग योर सेक्रीफाइस। हम कैसे ले सकते हैं, यानी हम भी ये कार्य नहीं कर सकते हैं। क्योंकि निश्चित रूप में अगर ये कार्य वो करेंगे तो उनके द्वारा भी वशिष्ठ मुनि के प्रति अपराध होता है। त्रिशंकु तो अपराध कर ही रहे हैं, तो जो जो गुरु का अपराध करते हैं तो उनको सपोर्ट करने वाले व्यक्ति भी उस अपराध के भागीदार हो जाते हैं, इसलिए उनको भी रेजिस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने मना कर दिया कि हम ये कार्य नहीं कर सकते। बालिसस्त्वं नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः याजने भगवान सक्तस् त्रैलोक्यस्यापि पार्थिव अवमानं च तत्कर्तुं सक्ष्या महि कथम्। ओ बेस्ट ऑफ मैन बिकॉज ही वॉज अ किंग, राजा है। यू आर फूलिश, बालिशस्त्वं, आप मूर्ख हो। गो बैक टू योर सिटी, अब अपने राज्य में वापस जाओ। ओ किंग, हाउ कैन वी इंसल्ट द पावरफुल सेज वशिष्ठा हु इज कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग sacrifices टू इवन प्रोक्यूर द 3 वर्ल्ड्स। तो हे राजन, आप मूर्ख हो, आप ऐसा सोच भी कैसे लिए कि हम वो बहुत ही पावरफुल सेज वशिष्ठ मुनि जो कि इतने योग्य हैं कि वैसे यज्ञ भी करा सकते हैं कि व्यक्ति तीनों लोकों को प्राप्त कर ले, तो ऐसे पावरफुल सेज के प्रति हम अपमान कैसे कर सकते हैं। यानी जिस यज्ञ को करने के लिए उन्होंने मना कर दिया, तो आप हमसे वो यज्ञ कैसे करवा सकते हैं, ऐसे विचार भी आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो बेस्ट एडवाइस दे रहे हैं त्रिशंकु को कि आप इसलिए वापस जाओ आपके इस राज्य में, और जो आपकी योग्यता है उसके अनुसार आप यज्ञ करिए और जीवन यापन करिए या राज्य करिए। हाँ। तो इस प्रकार से उनको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से वर्णन करनी। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधपर्याकुलाक्षरं स राजा पुनरेवैतान् idam vachanam abraved. Upon hearing their words full of anger, the king again spoke to them the following words. उनके ऐसे शब्दों को
जो कि क्रोध पूर्ण शब्दों को सुन करके त्रिशंकु राजा फिर से उनको इस प्रकार से बोलना प्रारंभ। क्या बोलते हैं? प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च अन्यां गतिं गमिष्यामि स्वस्ति वो अस्तु तपोधन। I have been rejected by my guru and the sons of my guru, so I will search for another way to fulfill my desire. O once rich in austerities, may there be auspiciousness unto you. तो वशिष्ठ मुनि जो उनके पूरे डायनेस्टी के गुरु हुए, उनके पूर्वजों के जो सर्वश्रेष्ठ इक्ष्वाकु महाराज के भी गुरु हुए, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। अब उनके पुत्रों ने भी रिजेक्ट कर दिया, उनका गुरु बन करके यज्ञ कराने के लिए मना कर दिया। लेकिन फिर भी त्रिशंकु, बिकॉज ही वॉज सो मच डिजायरस ऑफ गोइंग टू हेवनली प्लैनेट्स, इतना ज्यादा भौतिक इच्छा थी मन में कि उसको पूरा करने के लिए वो बोले कि मैं अपने गुरु के द्वारा रिजेक्ट किया गया, और आप जो मेरे गुरु के पुत्र हैं आपने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं फिर भी एक दूसरा तरीका पाऊंगा, खोजूंगा। आई विल सर्च फॉर अनदर वे टू फुलफिल माई डिजायर। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं और कोई दूसरा तरीका खोलूंगा। और इस प्रकार से बोल करके वो वहां से निकल जाता। So Trisanku wanted to search for another way, that is another sacrificial priest who could conduct his desired sacrifice। यानी कोई और गुरु वो ढूंढने वाले हैं जो उनको ये यज्ञ कराने में मदद कर सके। सो इसीलिए त्रिशंकु जो है बहुत उनको भारी पड़ेगा ये, क्योंकि ये इस प्रकार से श्राप उनको भी मिलेगा, इस अध्याय में वर्णन किया जाएगा कि एक बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। इसलिए जो है ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वन शुड बाय ऑल मीन्स वन शुड लर्न द आर्ट टू कंट्रोल द डिजायर्स, अननेसेसरी डिजायर्स ऑफ माइंड। मन में आने वाले बहुत सारी भौतिक इच्छाएं आती हैं, लेकिन वैदिक शास्त्र हमको ये इंजंक्शन देते हैं, तरीके बताते हैं कि अगर कोई इमीडिएटली सारे भौतिक इच्छाओं को त्याग नहीं कर सकता है तो ठीक है, अपनी योग्यता के अनुसार जो भौतिक इच्छाएं हैं आपकी, जो कि शास्त्र सम्मत है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स हैं, आप उसको फुलफिल करिए। लेकिन जो अयोग्य इच्छाएं हैं उसको आपको त्याग ही देना चाहिए, नहीं तो उसको आप फुलफिल करने जाएंगे तो निश्चित रूप में आपको बहुत महंगा पड़ेगा, भारी पड़ेगा। आप यू विल लैंड अप इनटू सम ग्रेट ट्रबल। और यही त्रिशंकु के साथ होने वाला है। वशिष्ठ मुनि जो कि ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस्ड है, उनके पुरोहित थे, गुरु थे, उन्होंने पहले ही उनको बोल दिया कि यू आर नॉट क्वालिफाइड टू एग्जीक्यूट दिस यज्ञ, सो आप मत करो। लेकिन उनके पुत्रों के पास गया, उन्होंने भी मना कर दिया, और फिर भी वो अब अन्य कोई गुरु को ढूंढ रहे हैं जो ये कार्य करा सके। इसलिए प्रभुपाद जी कई बार बताते हैं कि हमको आध्यात्मिक गुरु जो है, स्पेशली स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु एज ए ऑर्डर सप्लायर के रूप में नहीं ढूंढना चाहिए कि हमने गुरु बना लिया जो मेरी कुछ इच्छाएं उसको पूर्ति करने में मेरा मदद करे। अगर वो नहीं कर सकता तो ठीक है, कोई दूसरा ढूंढो, फिर तीसरा ढूंढो, नहीं। गुरु का ये बिजनेस नहीं है। गुरु का अर्थ होता है, आध्यात्मिक गुरु स्पेशली, उसका अर्थ होता है कि वो आपको वही चीज देंगे, वही चीज करवाएंगे, या वही ज्ञान देंगे, उसी चीज के लिए इनकरेज करेंगे जो आपके लिए वास्तविक रूप में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए लाभदायक हो। अगर कुछ ऐसा कार्य जो आप चाहते हैं करना जो आपके लिए हितकर नहीं है, तो आध्यात्मिक गुरु कभी आपको उसको लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमको भी अपने मन और इंद्रियों को संयमित करके स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये ये फिर हमको जो है मार गाइडेंस प्राप्त करना चाहिए, मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए कि कैसे मैं इन इच्छाओं से फिर मुक्त हो जाऊं। मुझे फिर उपाय बताइए कि मेरा तो ये बड़ा तीव्र इच्छा है कि मैं ये करना ही चाहता हूँ, तो आप मुझे फिर हेल्प करिए। तो वो किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई डिटरमाइंड रहेगा, नहीं मैं ये करना ही चाहता हूँ, तो अगर वो शास्त्र सम्मत है, सही है, आपके लिए हानिकारक नहीं होगा, तो गुरु उसको बोल सकते हैं ठीक है, ओके करो आप। लेकिन अगर नहीं है तो उसको इमीडिएटली फिर त्यागना चाहिए। तो यहाँ पे ये त्रिशंकु के साथ ऐसा हाल है। ऋषिपुत्रास्तु तश्रुत्वा वाक्यं घोराभिसंहितं सेपु परम संक्रुद्धास चंडालत्वं गमिष्यसि। Hearing those words filled with a fierce intent, the sage's sons cursed him in extreme wrath. You will become a Chandal। ये श्राप दे दी फाइनली। अब क्या करें? जब वो ऋषि पुत्र वशिष्ठ मुनि के पुत्रों को जब उन त्रिशंकु ने वापस से बोल दिया कि अगर आप
क्या जो आपके पिता ने यानी मेरे गुरु ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया, नहीं करने दे रहे हैं, आप भी नहीं करने दे रहे हो, तो मैं कोई दूसरा व्यक्ति ढूंढूंगा जो मुझे यह यज्ञ करवा सके। तो इस पे क्रोधित होकर के फिर ऐसा, हियरिंग दोज वर्ड्स फिल्ड विथ अ फियर्स इंटेंट। फियर्स इंटेंट मतलब बहुत ही भयानक प्रकार की ऐसी इच्छा रखकर रखने वाला त्रिशंकु, हाँ, घोर अभिसंहितम, घोर, घोर, अच्छा, सेपु परम संक्रुद्धा, सेपु मतलब कर श्राप दे दिए बहुत क्रोधित होकर के। क्या बोले? चंडालत्वम गमिष्यसि, यू बिकम अ चंडाल, आप चंडाल बन जाओ। घोरा अभिसंहितम indicates that Trishanku had the fierce intention to transgress Vasishtha, his own Kulguru, and a direct son of Lord Brahma, and take shelter of another sacrificial priest। तो ये परिणाम होता है कि अगर कोई बहुत ही पावरफुल और एक्चुअली बोनाफाइड ऑथराइज स्पिरिचुअल मास्टर के जो आदेश होते हैं उसको ट्रांसग्रेस करता है, देन वन लैंड्स अप इनटू अ वेरी ग्रेट ट्रबल। तो घोर अभिसंहितम ये इंडिकेट करता है। तो फाइनली, एवं उक्त्वा महात्मानो विवेशुस्ते स्वमाश्रमम, हैविंग सेड दिस, दोज ग्रेट सोल्स एंटर्ड देयर आश्रम। तो इस प्रकार से श्राप दे करके वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र अपने आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। तो पहले तो देखिए, ऐसा नहीं है कि वो श्राप नहीं देना चाहते थे। जब पहले त्रिशंकु आया था और बताया कि ऐसे ऐसे मेरा इच्छा है, मैं ये करना चाहता हूँ, और जब इनको पता चला कि वशिष्ठ मुनि ने मना किया है, तो उन्होंने पहले समझाया, थोड़ा डांटा भी, डांटते हुए समझाया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, दिस इज नॉट गुड, यू आर ट्रांसग्रेसिंग सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी। वशिष्ठ मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और आपके पूरे कुल, पूरे खानदान के जनरेशन जनरेशन वो गुरु रहे हैं। तो वो ज्यादा मैच्योर है, एक्सपीरियंस्ड है, समझदार है। तो आपको उनकी बात समझना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन जब ये ने त्रिशंकु को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, तब उनको विवश होकर के, क्रोधित होकर के उनको शाप देना पड़ा। और शाप दे करके उसको बोलते हैं यू बिकम अ चंडाल, मीन्स वैदिक कल्चर के बाहर चले जाओ, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मिस यूज द वैदिक सेक्रीफाइसेस। ओके, तो भी सुना हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते। हरे कृष्ण। कि मैं अपने इंद्रियों को तो कंट्रोल करना चाहता हूँ, लेकिन कोई जो है तंत्र विद्या के द्वारा, तंत्र क्रिया के द्वारा मेरे बुद्धि को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मुझे जो फोर्स करता है काम वासना को गलत तरीके से एंजॉय करने के लिए, तो क्या करूं? तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, आप कृष्ण के चरण कमलों का दृढ़ता से आश्रय लीजिए। जो कृष्ण का नाम जप करते हैं, कृष्ण परम भगवान है, परम शक्तिशाली हैं, तो उनके नाम के सामने कोई तंत्र विद्या कोई काम नहीं करता है ना। तो कोई भी अगर गलत तरीके से आपको प्रभावित करने का अगर कोशिश करता है, तो आप कृष्ण के आश्रय लेने से, कृष्ण का नाम जप करने से उसको ओवरकम कर सकते। नोबडी कैन फोर्स यू, you can easily control your mind and senses if you take full shelter of Krishna's lotus feet by chanting Hare Krishna महामंत्र constantly। ज्यादा से ज्यादा डोज बढ़ा दीजिए, ज्यादा जप करिए, तो आप निश्चित रूप में, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप फ्री हो जाएंगे। यस, अंकिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, हरे आपने कृष्ण। बताया कि जैसे कोई अगर गलत कर रहा है ब्राह्मण में और उसका कोई साथ देता है, मतलब भक्तों में कोई साथ देता है तो भी वो गलत है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि, मतलब हमारी नॉलेज कैसे होगी अगर हम किसी गलत का ही साथ दे रहे हैं? बिकॉज अगर हमें नहीं पता है तभी हम साथ देंगे, ऐसा भी हो सकता है ना प्रभु, इग्नोरेंस या नॉलेज नहीं बन सकती। इसलिए बेस्ट है कि हमको फिर चेक करना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र हायर अथॉरिटीज हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, सीनियर भक्त हैं, उनसे हमको चेक कर लेना चाहिए। फिर तो चेक करने से वो बताते हैं जैसे, फिर उसको समझ सकते, पालन करना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी को?